कंगना जैसे लोग राष्ट्र भक्त हैं, आपको लगता है? कंगना पे ये बयान दिलवाया गया है और मोदी जी की पूरी सहमति है। उतर गया है ना। ये जो हीरोइन बनी घूम रही थी ना, इस देश का इतना बड़ा अपमान किया उन शहीदों का। इनको तो देश दो का, इनको नाचने कूदने वालों को, फिल्म एक्टरों को, इनका जो 15-16 साल से होते हैं, इनका जो कैरियर बनता है, सिर्फ वही अनुभव लेते हैं, वही उनको अनुभव होता है कैसे नाचा जाए। कंगना जैसे लोग राष्ट्र भक्त हैं, आपको लगता है? कंगना पे ये बयान दिलवाया गया है और मोदी जी की पूरी सहमति है। पर देश के शहीदों को अपमान करने वालों को पद्मश्री नहीं मिलता है। असफुल्ला खान का और राजगुरु का और चंद्रशेखर आज़ाद का अपमान करने के बाद, महात्मा गांधी का अपमान करने के बाद पद्मश्री, तो क्या वो आदमी देश विरोधी गतिविधियों में और देशद्रोही में उसे जेल में होना चाहिए। उन सब का इन्होंने अपमान किया है। कंगना ने उन वीर शहीदों का अपमान किया है जो लाखों लोगों ने शहादत दे करके किसान को खुली हवा में आज हम खड़े हैं। नहीं तो उस अंग्रेजी शासन में पूरा जब गुलाम था उसको आज़ादी दिलवाई। आज जो खुले में कंगना आज जो कह रही ना, स्टेटमेंट दे रही हैं, उस समय इनकी जो मानसिकता है ना, मानसिकता जो आरएसएस की है, वो मानसिकता से प्रेरित हैं कंगना जी। और मानसिकता उनकी क्या थी, देश आज़ाद हुआ था उससे पहले आरएसएस की मानसिकता थी कि अंग्रेज़ों की गुलामी करना। गुलामी पसंद है, कुछ भी कर लो भाई, गुलामी पसंद है, जूते करवाओ पॉलिश, कुछ भी करवाओ पॉलिश, जो कहोगे वो करने को तैयार, अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो है हमारे देश के शहीदों का बहुत बड़ा अपमान किया है। और ये उन जो भीख की बात करती हैं, मुझे तो लगता है ये भीख में इनको ये पद्मश्री जो भीख में मिला है इनको। जो तारीफ़ों को पुल बांधे, भाई साहब बता रहे थे कि उनको सेटिस्फाई किया होगा। अब कैसे सेटिस्फाई किया होगा, अलग अलग तरीके हैं। बहुत गुणगान किए इन्होंने, बहुत गुणगान किए उनके भाई सरकार के हैं। देश की जनता और युवा सब देख रहा है, इनके चेहरा से प्रेरित नहीं हो रहा है कोई भी। अब तो इनका चेहरा बिल्कुल नकाब जो उतर गया है ना। ये जो हीरोइन बनी घूम रही थी ना, इस देश का इतना बड़ा अपमान किया उन शहीदों का। इनको तो देश दो का मुकदमा इन पर होना चाहिए। पद्मश्री जो पुरस्कार है इनका तुरंत वापस होना चाहिए और इनको जेलों की सलाखों के बीच में होना चाहिए। इन्होंने कैसा, अरे देश को भाई कोई वो होता है, मापदंड उठते हैं ना, किसी को पुरस्कार दिया जाता है तो मापदंड। इन्होंने देश के लिए क्या किया है, मुझे एक काम बता दें, प्रधानमंत्री बता दें कि देश के लिए क्या योगदान दिया है। इनसे क्या प्रेरणा लेगा, इनकी फिल्में देखी हैं, वो युवा सब समझ रहा है क्या प्रेरणा का काम किया इन्होंने, हैं ये कि भाई इन्होंने ऐसा कुछ किया है देश के लिए। क्या क्यों दिया गया, मेरे तो मापदंड समझ ही नहीं आ रहा सरकार का मापदंड है क्या इनके अंदर ये क्वालिटी देखी तब दिया गया है। इनको इतिहास का पता नहीं, इनको नाचने कूदने वालों को, फिल्म एक्टरों को, इनका जो 15-16 साल से होते हैं, इनका जो कैरियर बनता है, सिर्फ वही अनुभव लेते हैं, वही उनको अनुभव होता है कैसे नाचा जाएगा, कैसे एक्टिंग करनी जाएगी। इनको इतिहास कहाँ पढ़ा है इन्होंने, कहाँ स्कूल में गए हैं ये इतिहास पढ़ने? इतिहास थोड़ी पढ़ा जाता है, इनको संगीत के ज्ञान होता है, इन्हें नाचने कूदने का ज्ञान सिखाया जाता है। आप जानते हो वहाँ इतिहास नहीं सिखाया जाता है इनको। ये तो स्टेटमेंट जो दिलवाया गया है, सरकार से दिलवाया गया है, सरकार की चाटुकारिता, चापलूसी पूरी तरह से उनके रंग रंग में बसी हुई है। आज उनको 22+ श्रेणी की सुरक्षा क्यों दी जाती है, आज बताइए मुझे। मैं तो क्वेश्चन करना चाहता हूँ, ऐसा क्या काम किया देश के लिए? कौन सा काम? कोई देश के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, क्या है, क्यों इनको सुरक्षा दी गई है? हीरो तो और भी हैं, और भी तो फिल्म एक्टर हैं, इनसे भी अच्छे फिल्म एक्टर हैं हमारे देश में। फिल्मी दुनिया में कितने बड़े बड़े एक्टर हो गए, बड़े बड़े महान एक्टर हो गए। क्या यही इनको मिला था? 22+ सुरक्षा दे दी। बस बात वही है कि इनके गुणगान करो, वही बढ़िया, कुछ भी कहो, ठीक है, वो सब दूध का धुल जाता है, वो उस पर सब आरोप हट जाते हैं। अब तो ये दूध की धुली बन रही है आकर के। इनको पद्मश्री मिल गया, बहुत बड़ा अपमान किया। आक्रोशित है जनता, आक्रोशित है, इनको जवाब देगी, सरकार को जवाब मिलेगा। 2022 में मिलेगा, 2022 के बाद 2024 में मिलेगा ना। देश का किसान मन बना चुका है कि इनको सत्ता से बेदखल करना है। अगर हम तो अब भी इनसे अपील करते हैं कि आपकी अगर बुद्धि शुद्ध हो गई हो इस उपचुनाव को देखते हुए, तो ये मैं तो कहता हूँ मोदी जी, कृषि कानून अभी भी वापस ले लीजिए, समय है। और बाइज्जत साथ सम्मान जो 1 साल से किसान इन सड़कों में पड़ा है, उनको साथ सम्मान आप विदा करिए। लेकिन अगर आप ऐसा ही करते रहोगे, तानाशाही रवैया है इनका, तानाशाही रवैया अपनाते रहोगे, तो किसान आपको जब गद्दी पर बिठा सकता है तो आपको गद्दी से हटाने में उसे समय नहीं लगेगा। वो आप
जो तानाशाही आपकी नहीं चलेगी। किसान ने ये मन बना लिया है। ये लोग देखिए दंगा करवा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग समझ रहे हैं, हिंदू भी समझ रहे हैं, मुस्लिम भी समझ रहे हैं कि हाँ ये ऐसा होगा। और हमारे नेता ने ये आगाह भी कर दिया है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ भी कर ले, लेकिन अब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 2 बार जनता भ्रमित होकर के इनके झांसे में आ गई थी। वो 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए आएंगे, स्मार्ट सिटी बनेगा और सबका विकास और सबका साथ सबका विकास है। महिला सुरक्षा के ऊपर बड़े बड़े वादे करके आए थे। तो आपने ये योगी राज में देखा होगा कि महिलाओं पर कितना बड़ा अत्याचार हुआ है। आए दिन जो है महिलाओं को निकलना मुश्किल हो रहा है। लड़कियों को, चाहे बूढ़ी है जवान है, ठीक है, वो किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। इतना खुले मन से घूम रहे हैं। जो इतना बड़ा जो हो रहा है, ये आँख पर पट्टी बांध के प्रधानमंत्री और योगी और मोदी दोनों बैठे हैं। क्या इन्हें दिखाई नहीं देता? नहीं, इस पर वो कहते हैं कि बार बार की जो है ये हमारे यहाँ यूपी में ज़्यादा सुरक्षित हो गई हैं महिलाएं। सुरक्षित कहाँ से हो गई हैं? सामने आंकड़े आ रहे हैं आपके, भाई पत्रकार महोदय, आपके सामने आंकड़े आ रहे हैं। आपने हाथरस में नहीं देखा था? रातों रात उसको बेचारी बेटी को जला दिया जाता है, उसके माँ बाप को दर्शन तक नहीं करने देते हैं, उनकी कोई इजाज़त ही नहीं है। बताइए क्या ये अंधेरे के तानाशाह सरकार है? नहीं, क्या है ये तो ठोको नीति पर उतर आए हैं योगी जी। जिसको मर्जी आए ठोक दो, जिसको मर्जी आए जेल में डाल दो, किसी पे कोई भी धारा लगा करके उसे उठाओ जेल में बंद कर दो। और जो बच्चे कुछ ज़्यादा बड़े बड़े मोटे मगर बच्चे हैं उनको यहाँ अंदर ले लो, ख़त्म हो गया, रामराज आ गया। ये रामराज है। तिकुनिया का जो 120 बीघा मुलजिम वो अमित शाह का मंच साझा कर रहा है। कहाँ है कानून व्यवस्था योगी जी आपकी? क्यों नहीं उसका पकड़ा जा रहा है? अरे पदमुक्त क्यों नहीं किया जा रहा है? ये जो छलावा जितना कर रहे हैं किसानों के साथ में, इनसे गिन गिन के बदला लेगा किसान। ये भूलेगा नहीं कभी भी। ये अमित शाह का जो रैली हुआ उसमें बता रहे हैं भीड़ नहीं जुट रही है और वहाँ पे विज्ञापन पे खर्च करवाने के लिए मतलब जो पैसा दिलवा के लोगों की भीड़ जुटाई जा रही है, डीएम दे रहे हैं। क्या लगता है कि यही सत्यता है क्या? आपको लगता है ऐसा कि अमित शाह के रैली में भीड़ नहीं हो रही है? बीजेपी के पास सब कुछ है, विज्ञापन पे खर्चा कर रही है। देखो उत्तर प्रदेश की जनता आप समझ गई है। उत्तर प्रदेश की जनता अगर जाएगी भी, अभी मैंने देख रहा था एक वीडियो में कि उत्तर प्रदेश में अमित शाह आया, कोई इनका नेता आया था, योगी जी आए थे। वहाँ जब इन्हें भीड़ जुटानी पड़ी तो वहाँ जो है समाजवादी के नारे लग रहे थे, वहाँ मैं देख रहा था। तो मैं ये कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश की जनता आज ये मानती है कि मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है, क्योंकि हमारे जो 325 विधायक हैं वो कैद में हैं और हमारे 65 से ज़्यादा सांसद हैं वो कैद में हैं। उत्तराखंड से मुख्यमंत्री हमें थोप दिया गया और गुजरात से प्रधानमंत्री थोप दिया गया। उत्तर प्रदेश की कोई सुनने वाला नहीं है, उत्तर प्रदेश की कोई कहने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की बेटियों के बलात्कार हुए तो ये सब बलात्कारियों के साथ खड़े रहे, बेटियों के साथ एक भी परिवार का कोई नहीं खड़ा था। अगर खड़ा था तो कोई जो विपक्ष का कोई नेता था थोड़ा बहुत वो खड़े थे। बताओ तुम मुझे, हाथरस में बलात्कार हुआ, ये बलात्कारियों के साथ खड़े हुए। उन्नाव में कांड हुआ, ये उस सेंगर के परिवार के साथ खड़े हुए। देश में जहाँ का अभी देखो टैनी के लोगों ने गाड़ी चलाई, टैनी के बेटे ने गाड़ी चलाई, ये टैनी के साथ खड़े हुए। देश में जहाँ आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं, पुलवामा अटैक हुआ, ये किसके साथ खड़े हुए? अटैक की जांच नहीं हुई और जांच में अगर क्लीन चिट दे दी गई देवेंद्र को और ये पूरे के पूरे जो देश विरोधी गतिविधियों में जिन्होंने पुलवामा अटैक करवाया था उनके साथ खड़े हुए। चाइना ने जो देश में हमारे किसानों पे हमला कर दिया, वो उन पे जवानों पे हमला कर दिया था उन सीमा पे, और कई जवान उसमें घायल हुए थे और ये चाइना के साथ खड़े रहे। तो देश की, उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश का किसान अब समझ गया है। कोरोना काल में जिन अधिकारियों ने लठ बजाए, अखिलेश यादव का मुझे याद आता, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, जब नोटबंदी हुई थी तो अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में नोटबंदी में एक सिपाही ने लठ मार दिया था नोटबंदी की लाइन में, उस सिपाही को अखिलेश ने सस्पेंड कर दिया था। आज इनके कोरोना काल में न जाने कितने लोगों को लठ से मार दिया गया, घरों में लोगों को पीटा गया और कितने लोगों का उत्पीड़न किया गया और 1800 किलोमीटर लोगों को पैदल चलाया गया। पूरी की पूरी सरकार दंगाइयों के और देश गतिविधियों के लोगों के साथ और आतंकियों के साथ खड़ी होती है। आप ये कह रहे हैं आतंकियों के साथ खड़ी होती है, और अभी ये देखने में आया है कि ज़्यादातर जगह अगर कोई बोलता है, थोड़ा सा बोल देता है फेसबुक सोशल मीडिया पे भी, तो उसके ऊपर यूएपीए लग जा रहा है। और कंगना रनौत जो है अभी आज़ादी भीख में मिली है ये शब्द देती हैं, बयान देती हैं, मतलब आज़ादी के विरोध में बोलती हैं, लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं होता है।
तब भी आप लोगों को डर नहीं लगता कि ऐसे जो आप लोग प्लान कर रहे हैं, पीछे फोर्स लगी हुई है, कहीं जाएंगे यूएपीए या ऐसी चीज़ लग जाएगी, योगी के लखनऊ में अगर जाएंगे वहाँ कुछ हो जाएगा, ऐसा आप लोगों को डर नहीं लगता? यार मुझे एक बात बताओ, आप जो ये सब सवाल पूछ रहे हो, कैमरा लेके घूम रहे हो, अगर भगत सिंह जी ये पूछ लेते, सोच लेते 23 साल की उम्र में जो वो अपना शहीद हुए थे देश के लिए, राजगुरु अगर फांसी के फंदे पे लटके थे, असफुल्ला खान फांसी के फंदे पे लटके थे, अगर वो ये सोच लेते कि हम मर जाएंगे, हमें आज़ादी से क्या लेना देना, तो ये देश आज़ाद होता? नहीं होता। आज मैं बताता हूँ मीडिया के लिए कि मीडिया अब ये समझ जाए, अगला हमला जो हमारे टिकैत साहब कहते हैं, अगली बारी मीडिया की है। इस मीडिया को बंधक बनाया जाएगा। देश के नेताओं को जिस तरीके से जीते हुए विधायकों को बंधक बना लिया गया, सांसदों को बंधक, किसी की औकात है जो मोदी के विरोध में कोई खड़ा हो जाए? किसी की औकात है कि योगी के खिलाफ कोई खड़ा हो जाए, बोल दे? नहीं औकात है किसी की। अगर देश में औकात है तो किसान के बेटे की है, और किसान की है जो राष्ट्र को और संविधान को बचा के, अपनी सीने पे गोली खा के भी यहाँ बचा के जाएगा, चाहे कुछ भी हो। तो देश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, देश आज गलत हाथों में है, देश गोलकर और सावरकर की विचारधारा के लोगों के हाथों में है। इन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने अपने देश में ये बात करते हैं मन की, लेकिन धन की बात करते हैं अडानी अंबानी से। भाई ऐसा क्यों? हमें कहते हैं कि तुमसे मैं मन की बात करूंगा, और जब देश का पीएफ केयर फंड कहाँ गया वो अडानी अंबानी को बताएंगे, देश का जो है रिजर्व बैंक का फंड कहाँ गया वो अडानी अंबानी को बताएंगे। क्यों भाई? अडानी अंबानी देश के मालिक है। देश का मालिक जब वोट मांगने आते हो तो हमें कहते हो कि तुम अन्नदाता हो, हमसे कहते हो तुम राष्ट्रभक्त हो, और मन की बात हमसे करोगे और धन उसे लुटाओगे। ये तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।